चुनावी दंगल था। तब चंद्रशेखर आजाद रावण को हराने के लिए लगभग इतने लोग चुनावी सभा में पहुंचे हुए थे उनके विपक्ष में कि कहा भी नहीं जा सकता है। आज हम बात करेंगे कितने लोग और कौन कौन जो लोग हैं बिजनौर नगीना लोकसभा सीट से जो जिस तरह से सभाएं की मात्र एक चंद्रशेखर आजाद रावण को हराने के लिए जो अपने पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वाकई जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कितने खर्च हुए और उनको हराने के लिए कितने लोग मैदान में रहे और कितनी रैलियां की, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। इस सिलसिले में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वाकई जो है चंद्रशेखर आजाद के सामने जो आमने सामने की लड़ाई थी और इतने बाहुबली लगे रहे फिर भी चंद्रशेखर आजाद रावण को हरा नहीं पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल खबर। मैं नंदलाल राज। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण की, जो पिछले चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से सांसद के चुनाव लड़े हैं आजाद समाज पार्टी के सीट से, यानी कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण खुद ही अपने पार्टी से ही चुनाव लड़े हैं। और इस चुनाव में हम आज बात करेंगे, आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कितनी सभाएं की गई और कितने लोग जो है उनके विरोध में सभाएं की। इस चीज का हम आपको लिस्ट बताने के लिए जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुन सकते हैं कि 2 बार योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री है, आदित्य योगी नाथ जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा बल लगा दिया था चंद्रशेखर आजाद जी को हराने के लिए। जनसभाएं की, जगह जगह में सभाएं की नगीना लोकसभा सीट को लेकर के, जहां से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण खुद अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी के साथ गठबंधन नहीं था, ना किसी के साथ उनको अलायंस था। और 2 बार अखिलेश यादव जो 1 बार के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश का, सोच लीजिए। एक तरफ जो है वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी और दूसरा जो है पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी जो है इनके खिलाफ, चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ जो है जनसभाएं करते हैं। 1 बार बहन जी गई हैं जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है। बहुजन समाज की आयरन लेडी कहे जाने वाली, बहुजनों की जो है जिस तरह से कही जाती है कि बहुजनों के लिए एक नायिका है, उस नायिका ने जो है 1 बार गई है चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ जो है जनसभा करने के लिए। उसके बाद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीएसपी के आकाश आनंद जी भी जनसभा करने के लिए गए और वहां भी उलुल जुलुल बोले इस बात को लेकर के। मात्र चंद्रशेखर आजाद रावण को हराने के लिए आप सोच सकते हैं कि ये बाहुबली जो जिस तरह से मैदान में लड़ रहा था अपने दम पर, किस तरह से जो है डटा हुआ था। और 1 बार राजनाथ सिंह है जो 2 समय जो है 2 बार रक्षा मंत्री रहे हैं। आप सोच सकते हैं, प्लस जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ उसको आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने दिग्गज लोग एक आजाद समाज पार्टी बहुजन के बेटे चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए इतनी जो है अपना समय बर्बाद करते हैं। जा करके 1 बार अमित शाह भी जाते हैं जो 2 बार गृह मंत्री रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि गृह मंत्री जो सर्वोच्च होता है और वो जो है चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ जो है जाकर के जनसभा करता है। तो आप सोच सकते हैं कि पावर ऑफ चंद्रशेखर आजाद रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण में कितना पावर होगा और किस तरह से जो है बाहुबलियों को धूल चटाने का काम किए हैं। 1 बार जो इस देश के अभी फिर वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी जाकर के 1 बार सभाएं की मात्र चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में, अन्य पार्टी के खिलाफ। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ओम कुमार जो 3 बार विधायक रहे हैं, ऐसे दिग्गज जो है चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ में जाकर जनसभा करते हैं, फिर भी चंद्रशेखर आजाद का कुछ नहीं हिलता है। और चंद्रशेखर आजाद रावण जो है 1,51,000 वोट से नगीना लोकसभा चुनाव अपने दम पर
जीत कर दिखाते हैं। तो ये पावर चंद्रशेखर आजाद रावण का है। सबसे बड़ा बात कहा जा रहा है कि सारे लोगों का उनको सहयोग मिला। चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि हमें किसी एक विशेष वर्ग का नहीं, बल्कि लगभग जो भी समाज के लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण को जानते हैं, सबने हमें सपोर्ट किया है और 1,51,000 वोट दे करके हमें विजयी बनाई है। हम उनका आभार हैं। और अभी लगातार जो है दौरा चल रहा है चंद्रशेखर आजाद का। नगीना सीट से उन्होंने कहा कि अगर आप मौका दिए हैं तो हम वो चीज करके दिखाएंगे और साबित कर देंगे कि वाकई जो है चंद्रशेखर आजाद रावण क्या चीज है और किस बदल जो है आप लोगों ने वोट दे करके इन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। और चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है कि एक प्रधानाध्यापक के बेटे हैं और इसको रोकने के लिए अच्छी अच्छी हस्तियां जो है लाइन में लगी हुई थी, जनसभाएं कर रही थी, इनके खिलाफ में जो है जनसभा कर रही थी। और लेकिन गठबंधन के साथ भी नहीं थे और नहीं महागठबंधन के साथ अपने दम पर चुनाव लड़े, आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े, फिर भी जो विजयी हासिल हुआ यहाँ पे नगीना लोकसभा सीट से। और जिस तरह से कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं का जो धड़कन है, दिलों पे राज करने वाला चंद्रशेखर आजाद रावण, कहा जा रहा है कि भविष्य के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इस तौर से वो काम कर रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि जीतने के बाद भी जो वादे किए थे उस पर खरे उतरने का काम करें, लोगों के बीच में जाना पसंद करें, क्योंकि उन्हें कहना है कि जब तक संघर्ष नहीं है तब तक जिंदगी नहीं है। और जिस संघर्ष के बदौलत जो है आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी जो है, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो है दिल्ली में जो अब अपने आवाजों को उठाएंगे, सांसद भी अपने आवाजों को उठाएंगे। 24 तारीख से सत्र शुरू होना, आप देखना वाकई है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है कितने खरे उतरते हैं लोकसभा चुनाव में। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।